नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब बेकार नथिंग, सब ये तो मालदार लोगों का काम हुआ, गरीब आदमी कुछ भी नहीं हुआ है, गरीब तो मरा है सिर्फ। मरा है जी है। मोदी भी फिर बहुमत से आएंगे। बहुमत से आएंगे? हाँ, क्यों आएंगे? बहुमत क्यों से लगता है आएंगे। कि क्यों आएंगे? काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? हर देश में देखिए उनका जहाँ पे जाते हैं वहाँ मोदी मोदी होता क्या है। देखा 9 सालों में मोदी सरकार को? बेरोजगारी, बेरोजगारी, ज़्यादातर बेरोजगारी है, लोगों पे काम वगैरह नहीं है कुछ भी। जनता खुश है मोदी जी के काम से, बहुत काम हो रहा है मोदी जी के शासन में। बहुत काम हो रहा है। जी हाँ, बहुत काम। 38% वोट है और ऊपर का जो जितना बचा है वो सब लोगों के पास है, लेकिन वो डिवाइडेड हो रहा है और वो डिवाइडेड नहीं होगा इस बारे में। अगर वो डिवाइडेड नहीं हुआ तो 100% दूसरी गवर्नमेंट आएगी। नमस्कार, मैं हूं शिव, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आम पब्लिक के बीच में हैं। लगातार हम आम लोगों से बात कर रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर हैं और आम पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर 2024 के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। और 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार के, तो 9 सालों में उन्होंने क्या देखा? क्या नाम है? दिनेश केडिया। क्या? दिनेश केडिया। क्या देख रहे हैं 2024 में? 2024 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी आ रहे हैं फिर से। क्यों लगता है कि मोदी जी आए? पूरी जनता खुश है मोदी जी के काम से, बहुत काम हो रहा है मोदी जी के शासन में। बहुत काम हो रहा है? जी हाँ, बहुत काम हो रहा है। बहुत तो नहीं, 2-4 गिनाइए। अब 2-4 गिनाइए, जैसे कि दिल्ली में हम घूम रहे हैं, पूरे दिल्ली का विकास हुआ है और पूरे देश में जो है मेडिकल के एग्ज़ाम में जो धांधलियाँ होती थी वो बंद हो गई हैं। नीट चालू हुआ है, गरीब के बच्चों को फिर से एडमिशन मिलने लगा है। पूरे देश में इनकी जो अनाज की योजना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। इस तरीके से अच्छा काम हुआ है गरीबों को। विपक्ष जो एकजुट हो रहा है एक मंच पर, ये विपक्ष, ये सब मेंढक एक साथ जमा होने से कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी फिर से आने वाले हैं। मोदी जी फिर से आने वाले? फिर से आने वाले हैं। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आप? मैं मुंबई से आया हूँ, तो आप सवाल कीजिए। 2024 चुनाव में क्या देख रहे हैं? वो सुनने वाले नहीं थे, वो भागते। नहीं, वो भी कैसा है, वो अलग उनके इसमें अरे यहाँ बात कर लीजिए। 2024 में मोदी गवर्नमेंट, जो बीजेपी की ऑलरेडी गवर्नमेंट है, अभी जो रिजल्ट आए कर्नाटक के बाकी इधर से, तो आज के तारीख में वो जो इतना 300 का ऊपर आंकड़ा पार किया है, अभी अगर सही तरीके से चुनाव किए तो नहीं आएंगे। 250 के अंदर उसके सीटें आएंगी, जैसा आकलन है जो वहाँ का सभी का। और हमारे पास भी लोग मिलते हैं ना उधर मुंबई में, हर स्टेट के लोग आते हैं, तो हम उनसे ओपिनियन लेते हैं, तो वो हिसाब से उनकी नाराज़गी है। लेकिन क्या होता है कि जो मत विभाजन होता है, जैसा अभी महाविकास आघाड़ी है, अगर वो फूट गई, जैसा महाराष्ट्र में है, इधर यूपी में अगर वो जो है मित्र पक्ष है, अगर वो दूर जाते हैं जब, तो विभाजन होता है। नहीं तो इनके पास में 38% वोट है और ऊपर का जो जितना बचा है वो सब लोगों के पास है, लेकिन वो डिवाइडेड हो रहा है और वो डिवाइडेड नहीं होगा इस बारे में। अगर वो डिवाइडेड नहीं हुआ तो 100% दूसरी गवर्नमेंट आएगी। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होता है तो टक्कर सीधी है? बिल्कुल 100% सीधी टक्कर है। 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट है इनका। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? अब जो यूनियन का जो एक साथ में बैठेंगे सब 21 जो पार्टी है, विपक्ष आ सकता है। मुद्दे कौन से? मुद्दे में तो सबसे मेन है कि महंगाई, सबसे बात। उसके बाद में महंगाई डालती है ना, देखो ना आप, क्यों डालेंगे नहीं? क्योंकि ऑलरेडी आज महंगाई है, ये सबको दिखता है, ओपनली दिखता है ना, कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, बेरोजगारी तो वही कॉमन सब्जेक्ट है, 70 साल से चलता आ रहा है, लेकिन लास्ट 10 साल में कोई नौकर भर्ती नहीं हुई है अभी तक, जो पहले हो गई नहीं हुई ना। आप भी पैमाने पर नहीं है? हाँ, नहीं, कोई परेशान अभी एक 6 महीने पहले थोड़ा बहुत बताया है, एक्चुअल में उसमें कुछ नहीं है। और दूसरी बात ऐसा है कि लोगों को अभी आप बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने मिनिस्टर है, कोई बता सकता है? आदमी जो 10 साल पहले बताता था कि भाई ये मिनिस्टर है, अभी किसका नाम चल रहा है? मोदी। अरे भाई मिनिस्टर किधर है? उसका नाम होना चाहिए ना। जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, अगर 10 लोगों को मैं यहाँ पूछूं तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। तो रेल उद्घाटन या कोई और कार्यक्रम हो, उसका वो स्वतंत्रता नहीं है। कहने का मतलब लोकशाही जो है, वो लोकशाही के पटरी पे गाड़ी चलना चाहिए। अभी नहीं चल रही है। अभी जैसी हो ना वैसी बिल्कुल दिख रही नहीं सामने। मुझे ऐसा ओपिनियन मेरा खुद का है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सबका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। आपका नाम? मैं कुछ नहीं। आपका नाम? राजेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, क्या देखा आपने? 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, 2024 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हाँ, तो जोर शोर से चल रही है। मोदी भी फिर बहुमत से आएंगे। बहुमत से आएंगे? हाँ। क्यों आएंगे? बहुमत क्यों से लगता है आएंगे, कि क्यों आएंगे? काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? हर देश में देखिए उनका जहाँ पे जाते हैं वहाँ मोदी मोदी होता है। यहाँ भी काम हो रहा है, करप्शन कम हुआ है, नौकरियों में इनकी ज़्यादा करप्शन खत्म हो गए हैं, इंटरव्यू खत्म हो गए, इंटरव्यू में घुसखोरी होती थी। अभी आपके सामने ही है, वो इंटरव्यू जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं, इंटरव्यू खत्म हो गए। अब डायरेक्ट भर्ती होती है। अगर लड़का क्वालिफाइड है, पढ़ने लिखने वाला है, तो उसको नौकरी मिल रही है। अगर वो नहीं क्वालिफाइड हो रहा है, सवाल ये उठाया जाता है कि वैकेंसियाँ आ ही नहीं रही है। वैकेंसी बहुत आ रही है,
वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? अभी 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 जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बच्चे चुने गए हैं, हर साल जो है उसका एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें बच्चे चुने गए हैं। बैंक में सारे बच्चे, ये पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। अभी कम से कम हमारे जानने वाले कम से कम 10 बच्चे क्वालिफाइड होकर के नौकरी अच्छा, आपका नाम? नीरज। कैसे देख रहे हैं विपक्ष एकजुट हो रहा है एक मंच पर? हम बढ़िया बात है, होना चाहिए एकजुट सब है। घर के क्या सदस्य लगता है टक्कर होगी? ना टक्कर कोई नहीं। टक्कर नहीं होगी? नहीं मोदी जी की टक्कर नहीं ले सकते ये। ऐसा क्यों लगता है? मोदी की क्वालिटी है, आप अपनी क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी कुछ और है, हमारी क्वालिटी कुछ और है। मोदी जी की क्वालिटी काम अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ। आपका नाम? टोनी। क्या देखा 9 सालों में मोदी सरकार ने? बेरोजगारी, बेरोजगारी, ज़्यादातर बेरोजगारी है, लोगों पे काम वगैरह नहीं है कुछ भी। अच्छा, 2024 में मुद्दा बनेगा बेरोजगारी? 2024 में अभी देखेंगे क्या होता है। देखो बाकी जैसा चल रहा है, पब्लिक सीख गई है जीना कल्चर के हिसाब से। ये विपक्ष एक मंच पर आ रहा है, उसके राजनीति में थोड़ा क्या कह सकते हैं, कभी बदल सकते हैं राजनीति, कभी भी कुछ हो मंच सकता पर आ रहा है, तो ये सीधी टक्कर होगी या? है। अब ये तो टाइम बताएगा। देखो जैसे अभी भी माहौल नहीं समझ आ रहा। अभी माहौल समझ नहीं आ रहा थोड़ा। आपका नाम क्या है? प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह जी, आपने क्या देखा 9 सालों में? मोदी सरकार के 9 साल हो गए। 9 साल मोदी सरकार के तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 75 साल के युवा भी हैं और काफ़ी अमृत का उत्सव देखा। और 75 साल में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव किया और आज़ादी हमारे जीवन की अवधारणा को चेंज करती है। आज़ादी हमारे नक्षत्रों की देन है। काम बेहतर हुआ या क्या मुद्दे हुए? काम को लेकर तो हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो आर्टिस्टों के लिए हम सोचते हैं, और आर्टिस्ट एक ऐसा कौम होता है, कला मंडली हमारी सोसाइटी है जो कि समाज के मुद्दाओं को उठाती है, और इसमें हम एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे। नहीं, हम जनता की राय ले रहे हैं कि आखिर काम जो है वो बेहतर चल रहा है या कुछ कमियां रह गई? जनता की राय, हम लोग दूसरे तरह की जनताएं हैं, हम कला के मर्मज्ञ होते हैं, तो इसलिए हमें पॉलिटिशियंस के और राजनीति को लेकर हमें काम नहीं सोचना है, क्योंकि एक एजेंडा होता है जो राजनीति के तहत होता है। बबलू प्रधान जी, विपक्ष पूरा एक मंच पर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, सही आ रहा है विपक्ष जो आ रहा है। सही आ रहा है जी। लगता है कि मोदी को या बीजेपी को हरा पाएगी 2024 के चुनाव? वो तो कोशिश तो ये लोग यही कर रहे हैं, और जनता का भी इस टाइम यही विचार है। अगर एकजुट हो जाता है तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? अब तो इसका जो विपक्ष का है उसका रहेगा। विपक्ष का रहेगा। जी हाँ। मुद्दे क्या रहने चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। देखो पब्लिक कितनी परेशान है, बेरोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग परेशान हैं इस टाइम। हाँ, जहाँ आप इंटरव्यू ले लो आपको पता लग रहा हो कि लोग कितना परेशान है, कारोबार नहीं है, लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। तो अभी इस टाइम सब बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव की ओर जा रहे हैं। जी, सब बदलाव की ओर। लेकिन कहते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब बेकार, नथिंग, सब ये तो मालदार लोगों का काम हुआ, गरीब आदमी कुछ भी नहीं हुआ है। गरीब तो मरा है, सिर्फ मरा है। जी है। तो ये थी 2024 चुनाव को लेकर आम लोगों से बातचीत। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है 2024 चुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।